हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच जारी जंगबंदी की लगातार हो रही खिलाफ वर्जियों से ऐसा लगता है कि हालात अब भी कंट्रोल में नहीं हैं। पिछले 3 दिनों में इजराइल ने गज़ा पर 2 बार हमले किए हैं। इल्ज़ाम ये है कि हमास और जिहाद इस्लामी इजराइल के ख़िलाफ़ आग लगाने वाले गुब्बारों से हमले कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुब्बारों का जवाब जंगी जहाज़ों से होने की वजह से इजराइल की घबराहट सामने आ रही है। पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसी खबरें हैं कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स भी जंग की तैयारी कर रहे हैं और इस बार जंग के इलाके भर में फैलने का आसार है। और अगर जंग इलाके में फैली तो लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के मुताबिक इजराइल की तबाही यकीनी है। आज के इस एपिसोड में गज़ा के सबसे अहम ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी के ताज़ा बयानात, इराक़ के कताइब हिजबुल्लाह और यमन के हुती अंसारुल्लाह की तरफ से आने वाली किसी भी इजरायली जंग में शामिल होने के बारे में बयानात पर बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के बारे में फ़िलिस्तीनी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। नफ्ताली बेनेट नेतन्याहू से बेहतर होंगे या और ज़्यादा बदतर साबित होंगे? आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल की तरफ से बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर गजा के बड़े फिलिस्तीनी ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी ने काफ़ी मजबूत रिएक्शन दिया है। हमास के स्पोक्स पर्सन हाजिम कासिम ने गज़ा पर इजराइल के हालिया हमले के बारे में कहा है कि बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम के फ़िलिस्तीनियों के रेजिस्टेंस को तोड़ने की ये नाकाम कोशिश है। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट पर कही है। हाजिम कासिम ने जोर देकर कहा है कि इन हमलों का मकसद ज़ायोनी यहूदियों की फ्लैग मार्च में इजराइल की नाकामी को छुपाना है। उन्होंने साथ ही कहा है कि फ़िलिस्तीनी नेशन अपने हकूक़ और पाक मकामात की हिफाजत के हक़ से पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दूं कि इजरायली ड्रोन जहाज़ों ने खान यूनुस और गज़ा में रेजिस्टेंस के 2 ठिकानों को वेडनेसडे की सुबह निशाना बनाया था और उसके बाद कल थर्सडे शाम गज़ा के नॉर्थ और साउथ के कई मकामात पर जंगी जहाज़ों से हमले किए हैं। आज फ्राइडे सुबह हमास ने इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। इसी बीच गज़ा के दूसरे सबसे बड़े रेजिस्टेंस ग्रुप जिहाद इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी ज़ियाद नखाला ने कहा है कि हालिया जंग के दौरान गज़ा पर इजराइल ज़मीनी हमले की हिम्मत नहीं कर सका। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तलवार नाम के फ़ौजी ऑपरेशन में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस का भरपूर सपोर्ट करने पर यमन के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल कमज़ोर है और उनकी ये कमज़ोरी बैतुल मुक़द्दस की तलवार जंग में पूरी तरह खुलकर सामने आ गई है। इस तरह से कि इजरायली सरकार सिर से पैर तक हथियारों से लैस होने के बावजूद वहाँ के लोग तहखानों में छिपने पर मजबूर हो गए। फ़िलिस्तीन के जिहाद इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी ने आगे कहा कि इस लड़ाई में इजराइल को समझ में आ गया है कि वो पूरी तरह से ख़तरे में है और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के मिज़ाइल सभी गैर कानूनी कब्ज़े वाले इलाकों तक पहुँच सकते हैं। ज़ियाद नखाला ने आगे कहा कि अगर दुश्मन में हिम्मत होती तो वो गज़ा पर ज़मीनी हमला करता, लेकिन अपने जियाले मर्दों की वजह से गज़ा दुश्मन के मुकाबले में एक मजबूत किले की तरह बना रहा। उन्होंने बताया कि बैतुल मुक़द्दस की तलवार लड़ाई की शुरुआत में इजराइल गज़ा पट्टी के करीब मौजूद था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो हमलों के डर से 7 किलोमीटर पीछे हट गया। नखाला ने कहा कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज ने भी दुश्मन को जलील कर दिया है। इसके अलावा अब इराक़ और यमन से भी फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप के सपोर्ट में बयानात आ रहे हैं, जिसमें इजराइल के साथ किसी भी नई जंग में वो खुलकर फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की मदद के लिए ऐलान कर रहे हैं। अब से पहले तक गज़ा में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को
ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और लेबनान के हिजबुल्लाह की खुली मदद मौजूद थी। हालिया जंग में रेजिस्टेंस की तरफ से जंग का कंट्रोल रूम लेबनान की राजधानी बेरूत में था, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के IRGC के जिम्मेदारान निगरानी कर रहे थे। अब इराक के हिजबुल्लाह, जिसे कताइब हिजबुल्लाह भी कहते हैं, ने फिलिस्तीनियों पर इजराइल के जुल्म और बैतुल मुक़द्दस में उसके कब्जे की कार्रवाइयों के जारी रहने का जिक्र करते हुए इजराइल से निपटने के लिए आने वाली किसी भी जंग में शामिल होने का ऐलान किया है। आपको याद दिला दूं कि हालिया जंग के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने अपनी तकरीर में इजराइल को वार्निंग दी थी कि बैतुल मुक़द्दस के पाक मकामात पर किसी तरह के कब्जे की हालत में इलाकाई जंग छिड़ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि हसन नसरुल्लाह की इस धमकी पर अमल होने की तरफ हालात बढ़ रहे हैं। इसी बीच आज की खबर यह है कि यमन के हूती अंसारुल्लाह के एक सीनियर लीडर का कहना है कि बैतुल मुक़द्दस में मौजूद पाक मजहबी मकामात की हिफाजत के लिए इजराइल के ख़िलाफ़ किसी भी नई जंग में उनके मूवमेंट का अहम रोल होगा। लेबनान के अल-मयादीन टेलीविज़न चैनल से बात करते हुए हूती अंसारुल्लाह के सीनियर लीडर अब्दुल वहाब अल महबशी ने कहा है कि इजराइल के साथ किसी भी नए टकराव की हालत में बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए उनका मूवमेंट नए टकराव का हिस्सा होगा। इससे पहले 3 जून को भी हूती अंसारुल्लाह के लीडर अब्दुल मलिक अल हुसी ने कहा था कि यमन अल कुद्स जंग का हिस्सा है और वो इजराइल के ख़िलाफ़ किसी भी जंग में एक्टिव रोल निभाएगा। इसी बीच इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के बारे में अल जज़ीरा ने एक आर्टिकल में बहुत ही अहम बहस की है। कुछ एक्सपर्ट्स का हवाला देते हुए बताया है कि इजराइल के नए लीडर इजराइल की गैर कानूनी बस्तियों को बनाने और फैलाने के अपने एजेंडे को और ताकत से आगे बढ़ाएंगे। नेतन्याहू के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच ईमानदारी के साथ बातचीत के चांसेस पहले ही कम थे। अब नफ्ताली बेनेट के प्राइम मिनिस्टर बनने से फ़िलिस्तीनी स्कॉलर्स ज़्यादा फिक्रमंद हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि बेनेट नेतन्याहू जैसे ही बुरे साबित होंगे। दूसरों का कहना है कि वो गैर कानूनी बस्तियों के बनाने में फैलाव के अपने एजेंडे को और ताकत से बढ़ाएंगे। बेनेट ईस्ट जेरूसलम समेत वेस्ट बैंक के ज़्यादातर हिस्सों को हथियाने और ज़ायोनी बस्तियों के बनाने के कट्टर सपोर्टर हैं और वो फ़िलिस्तीन इजराइल तनाव के 2 स्टेट सॉल्यूशन के भी ख़िलाफ़ हैं, यानी वो सिरे से फ़िलिस्तीन मुल्क बनाने के ख़िलाफ़ हैं, जिसका अब तक महमूद अब्बास जैसे लोगों को झांसा दिया जाता रहा है। नेतन्याहू ने ईस्ट अल कुद्स के मुस्तकबिल में फ़िलिस्तीनी स्टेट बनने के चांसेस को ख़त्म करने के लिए ट्रंप सरकार के साथ मिलकर चाल चली थी, जिसके तहत अमेरिका ने तेल अवीव से अपनी एम्बेसी जेरूसलम में शिफ्ट की थी। बेनेट जैसे कट्टर लीडर का प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर पहुंचना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, ऐसा एम खैमर अबू सादा का मानना है, जो गज़ा पट्टी में अल अज़हर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसी बीच फ़िलिस्तीनी नेशनल इनिशिएटिव सियासी पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा बरगूसी का कहना है कि उन्हें लगता है कि फ़िलिस्तीनियों की नज़र से बेनेट नेतन्याहू से ज़्यादा बुरे साबित होंगे। बरगूसी ने ओस्लो समझौते में वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को 3 हिस्सों में बांटने का जिक्र करते हुए कहा, बेनेट वेस्ट बैंक में एरिया ए और एरिया बी में फ़िलिस्तीनियों को एक जगह इकट्ठा करने को सपोर्ट करते हैं, जो वेस्ट बैंक का कुल 38% एरिया है, और बाकी बचा 62% एरिया वो हड़पना चाहते हैं, जो एरिया सी कहलाता है। एरिया सी में लगातार बस्तियां बनाने का सिलसिला जारी रहने का मतलब 2 स्टेट सोल्यूशन के चांस का ख़त्म होना है। बेनेट यकीनन नेतन्याहू से ज़्यादा बुरे हैं। इसी बीच नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी के सीनियर फेलो रिसर्च योएल गोजेंस्की का कहना है कि ये कोalition सरकार कब तक चलेगी और वो किस तरह के सियासी प्लान की पेशकश करेगी, इस पर शक है। गोजेंस्की का कहना है कि नए प्राइम मिनिस्टर के सामने अगला चैलेंज इतिवार बस्ती की चौकी को तबाह करने का होगा, जो वेस्ट बैंक के नाबलूस शहर के साउथ में बनी है, जो खुद इजरायली कानून के तहत भी गैर कानूनी है, जिसे तबाह होना है। अब देखना यह है कि बेनेट इसके बारे में क्या करते हैं। इसके अलावा नेगेव रेगिस्तान में बद्दू बस्ती का भी मामला है, यानी जहां फ़िलिस्तीनी बद्दू रहते हैं। अगर वो इस बस्ती को उजाड़ते हैं तो उन्हें अरब पार्टनर की तरफ
से मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आखिर में अल जज़ीरा का कहना है कि पिछले महीने की जंग के बाद से फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने तेज़ी पकड़ ली है और कारकुनों की नई पौध अपने घरों और अपने बुज़ुर्गों की ज़मीन की हिफाजत के लिए ज़्यादा डटी हुई नज़र आ रही है। नेतन्याहू हो या बेनेट, फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि उनका रेजिस्टेंस जारी रहेगा। अब से पहले भी सभी फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स कह चुके हैं कि उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इजराइल में कौन हुकूमत में है, क्योंकि कोई भी इजरायली लीडर फ़िलिस्तीन के लोगों को उनका हक़ और उनकी ज़मीन नहीं देना चाहता। जो मुल्क पूरा ही फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करके बनाया गया हो, वहाँ के लीडर्स से फ़िलिस्तीनियों को क्या उम्मीद हो सकती है। लेकिन ये बात तय है कि इलाके में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की हिमायत में बहुत ताकतवर रेजिस्टेंस ग्रुप्स आ गए हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर भी फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ कोई बड़ी जंग लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।